नमस्कार दोस्तों, आपको स्वागत है आपके इस चैनल में। ठीक है, हम लोग जो मैथ का सेशन हम लोग स्टार्ट किए थे, हम लोग उसको आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग त्रिकोणमिति को देखते हैं। हम इसमें आपको उतना ही डिस्कस करेंगे जो आपको एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ये इतना याद रखिए, ये रिवीजन सेशन है। ओके, तो हम लोग को थोड़ा सा हम इसको डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पेपर की ओर चले जाएंगे। ठीक है, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग ऊंचाई व दूरी के नाम से भी इसको जानते हैं, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं हाइट एंड डिस्टेंस। ओके, ठीक है, आप लोग पूरा साल पढ़े हो, आप लोगों को पता ही है। लेकिन हम लोग जो की पॉइंट है आपको जो याद रखने के लिए, आपका 10 का वैल्यू आपको जरूरत पड़ेगा, वो भी आपका 30 का, 45 का और 60 का। आप बोलेंगे सर बाकी की जरूरत नहीं है, बाकी का नहीं है, सॉरी भूल जाओ। नेक्स्ट आपको कॉस का वैल्यू जरूरत पड़ेगा। ज्यादातर आप लोग 10 का ही में निपट जाएगा, जितना भी आप बनाओगे मोटा मोटी। हाँ, कहीं एक आध जगह में आपका इसका जरूरत पड़ेगा, हो सकता है इसका भी पड़ जाए। ठीक है, तो आप लोग ज्यादातर देखना चाहोगे तो 10 का आपको 30 की वैल्यू 1/√3, 45 का आपको पता ही है 1 है, 60 का √3। ओके, कॉस का यदि एक आध जगह लगा तो लगा, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट चीज आपको इसमें एक चीज हम लोग अक्सर बच्चे लोग हम लोग गलती करते हैं क्या, कि सर इसमें हम लोग पता नहीं चलता कि हम लोग कौन सा लगाएंगे, कॉस लगाएंगे, टेन लगाएंगे या साइन लगाएंगे। साइन को तो छोड़ दीजिए, साइन का हम लोग ये किए हैं, लिखे हैं, बट हम लोग कॉस और टेन का में ये पूरा चैप्टर ही निपट जाएगा। ठीक है, आपको डिसीजन इससे लेना है कि आपको पूछा क्या है। बोलने मतलब जो भी डाटा आपको दिया जाए, यदि एक डाटा मिसिंग है, ठीक है, एक डाटा मिसिंग है तो दूसरा डाटा से हम लोग निकाल सकते हैं। बोलने मतलब इतना ही है, यदि मान लीजिए ऐसा करके हम लोग कोई त्रिभुज दिया, समकोण त्रिभुज है, आपको इसका वैल्यू दिया 5, इसका वैल्यू आपको नहीं पता, ठीक है, मान लीजिए कुछ भी दिया है, तो ऐसा में हम लोग देखना पड़ेगा कि ये वाला डाटा निकालने के लिए मुझे कौन सा कॉस की जरूरत पड़ेगा, टेन की जरूरत पड़ेगा, सॉरी टेन की जरूरत पड़ेगा, साइन की जरूरत पड़ेगा, तब हम उसको अनुसार देखते हैं। तो क्योंकि टेन कवर करता है p/b मतलब लंब बटा आधार, ठीक है, कॉस कवर करता है क्या, आपको आधार बटा कर्ण, ठीक है, और साइन कवर करता है लंब बटा कर्ण। तो ये डिसीजन इससे होता है कि हमको एक वैल्यू दिया है, यदि एक वैल्यू नहीं है तो उससे निकाल सकते हैं। दोनों वैल्यू यदि मिसिंग है, मान लीजिए ये भी हमको नहीं पता, ये वाला आपको दिया है मान लीजिए 5, ठीक है, तो हम बोलेंगे सर तो ये दोनों हम लोग टेन लगा के नहीं निकाल सकते, उसके जगह हम लोग कैसे भी करके साइन को लेना पड़ेगा, ठीक है, या कॉस का, सॉरी कॉस का तो नहीं ले सकते क्योंकि हम देखिए इसके वजह से आपको साइन का ही लेना पड़ेगा। तो वो डिसीजन ये वैल्यू डिसाइड करता है कि आपको टेन का लेना है, कॉस का लेना है, साइन का लेना है। लेकिन मोस्ट पॉसिबिलिटी आपका टेन से ही ज्यादातर क्वेश्चन बन जाता है, आपको कॉस का कुछ कुछ में यूज होता है, और साइन का बहुत रेयरली हम लोग को देखने को मिलता है। आपका अभी तक के लिए यूज तो सभी का होता है, ठीक है, तो हम लोग समझ लिए, तो इतना ही याद रखिए। साइन के लिए होता है p/h मतलब लंब बटा कर्ण, ठीक है, आप एक बार इधर से घूमिए, ठीक है, कॉस के लिए होता है आधार बटा कर्ण मतलब एक बार इधर से घूमिए, ठीक है, और होता है टेन के लिए लंब बटा आधार मतलब एक बार इधर से, बोले मतलब आप इधर से एक बार घूमे, एक बार इधर से घूमे और एक बार इधर से घूमे। अब जैसे इधर से देखना चाहोगे तो ऐसा करके सर्कुलेट हो रहा है, देख रहे हैं ना, आज इधर से भी सर्कुलेट हो रहा है, ठीक है, तो उसके बेसिस पे हम लोग देखते हैं। हाँ, इसका वैल्यू आप याद रखिएगा। चलिए हम लोग ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं करेंगे, ठीक है, 3 या 4 ही क्वेश्चन करेंगे, और हम लोग हर एक टाइप को देखने की कोशिश करेंगे, और जो सबसे ज्यादा पूछा गया हम उसी को कवर करने की कोशिश करते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन पे अपने की ओर चलते हैं। ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन है, ओके, ये क्वेश्चन जो सब रिपीटेड है, देखिए हम लोग 2011 में रिपीट हुआ है, 2015 में रिपीट हुआ है, 2017 में रिपीट हुआ है, 2019 में रिपीट हुआ है, 2024 में भी रिपीट हुआ है। ठीक है, हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन करने से पहले, क्योंकि ये हम दिखा रहे हैं कि आपको एग्जाम पैटर्न में कैसे बनाना है, याद रखिए आपको एग्जाम का जो बुकलेट आपको मिलता है, ओके, आपको देखिएगा ऐसे करके मार्जिन रहता है। हम लोग अक्सर मैं बच्चा लोग को देखा हूँ, ठीक है, मेरे दोस्त लोग को भी देखा हूँ कि इन लोग जो ये वाला पोर्शन है यहाँ पर भी लिख देते हैं, बट ये हम लोग को लिखने के लिए कभी नहीं होता है, ये एग्जामिनर जो चेक करता है, ठीक है, हम लोग को जो कॉपी में कोई ना कोई चेक करेंगे टीचर, उसके लिए है, हम लोग के लिए नहीं है, हम लोग के लिए ये पेज है।
इस पेज में आप जो डायग्राम बनाओगे, डायग्राम में याद रखिए नंबर होता है। अब हमेशा आपका पेज का देखना चाहोगे तो राइट साइड में बनाएंगे, लेफ्ट साइड में लिखना स्टार्ट कर दो, यहीं से लिखना स्टार्ट कर दो, इस जगह से, ठीक है, लिखना स्टार्ट कर दो, ठीक है। डायग्राम स्पेशली यहाँ पे याद है, डायग्राम में आपको 2 नंबर आता है, जो प्रोसीजर रहता है उसमें आपको 2 नंबर आता है, और आपको आंसर में 1 नंबर, कुल मिलकर आपको 5 नंबर मिलता है, ठीक है। हम लोग समझ गए क्या कुछ बनाना है, तो जिस बेसिस में मैं बनाते जा रहा हूँ उसी बेसिस में आपको सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे शुरू करते हैं। पहला क्या है, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी पाई जाती है, जबकि सूर्य का उनतास 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। याद रखिए कोई भी वस्तु को आप जब सामने से देखोगे तो आपका डिग्री का कोण क्या होगा, ज्यादा होगा, दूर से देखोगे तो ऑब्वियसली आपका कोण क्या हो जाएगा, कम होगा। तो वही चीज आप जब भी आप डायग्राम बनाओ, सर हमको समझ में नहीं आता सर कौन सा 60 है 30, हमको नहीं पता, कोई बात नहीं, आप जब डायग्राम ये करो, आपको 2 पॉइंट मिला है, ठीक है, एक पॉइंट में इधर मानता हूँ, एक पॉइंट इधर मानता हूँ, ओके, ये खंबा है, ठीक है, ये मीनार है, ओके। आपने सर 2 कौन सा बन गया, कौन सा 60 डाला कौन सा 30 में, ऑब्वियसली देखिए कौन सा दूर में है, दूर वाला का एंगल हमेशा कम रहेगा, सामने वाला का एंगल हमेशा ज्यादा आएगा, क्योंकि किसी भी चीज का वस्तु का सामने से देखोगे तो इस साइड में देखते हो, और किसी चीज वस्तु जब दूर का तो ऐसे सीधा सीधा देख लेते है ना, ठीक है। तो ये वाला क्या हो गया आपका 30 हो गया, ये वाला कितना हो गया 60 हो गया। कुछ नाम दे दो, ए बी, ठीक है, सी डी, ठीक है, क्योंकि ये मीटर का हाइट है तो इसको हम कुछ एच के रूप में लेते हैं, चलो एच मीटर है बोल के, ओके। और यहाँ पे आपका डिस्टेंस क्या बोला है कि 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है, बोलो इधर से वो हट गया, कितना हटा, ठीक है, 40 मीटर अधिक लंबी पाई जाती है, तो बोलने मतलब है वो इस वाला ये दिया है, ठीक है, यहाँ से ये वाला डिस्टेंस दिया है, कितना कितना डिस्टेंस दिया है 40 मीटर दिया है, ये वाला आपको नहीं पता, आप एक्स डालना तो डाल सकते हो, नहीं तो आप ऐसे ही रखोगे बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं, हम ज्यादा कुछ नहीं लिखेंगे, मीनार को ऊंचाई ज्ञात करना बोला ना, चलो हम मीनार की जगह मान लेते हैं, माना क्या मीनार है हम लोग का, ए बी मीनार है, उसको हम क्या डालें, एच डालें, ठीक है, माना कि मीनार, ओके, मीनार कौन सा है, ए बी है ना, तो ए बी लिख लेते हैं, की ऊंचाई कितना है सर, एच मीटर, खत्म, ओके, ए बी है, ठीक है, सी डी आप लोग 40 मीटर, ठीक है, और आप लोग थीटा लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो खत्म छोड़ दीजिए, और हम लोग कुछ दिया है नहीं दिया, ठीक है। हम लोग पहले क्या करते हैं ना, ये वाला त्रिभुज ले, छोटा वाला ए बी सी, हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ओके, यहाँ पे आपको 90 डिग्री है, भूल गए थे, तो ये कोण बी आपको कितना दिखा रहा है, ठीक है, 90 डिग्री दिखा रहा है, तो देखिए हम लोग का ये डाटा भी मिसिंग है, ये डाटा भी मिसिंग है, लेकिन हाँ आप इसके इसके लिए एच माने हो, आप एच मान के बनाइए, ठीक है। चलिए तो हम लोग पहले इसके लिए कितना दिया 60 दिया है, तो हमने क्या लिखेंगे 10, ठीक है, क्योंकि हम इधर वाला डाटा से हम काम चलाने की, उधर का कुछ हम लोग कुछ नहीं है, तो 10 ना 60 डिग्री बराबर कितना जानते हैं, आपका लंब बटा आधार, मतलब आपका ए बी बटा बी सी, 10 60 की वैल्यू कितना है सर, आप बताए थे √3 होता है, आपको याद होगा, ए बी का वैल्यू कितना सर एच है, बी सी का कुछ पता है, नहीं पता, ठीक है रहने दो, ठीक है। तो आपको इतना याद रह गया, तो आप बीसी के लिए कुछ वैल्यू पुट करना चाहो कर सकते हो, नहीं करना चाहते तो ऐसे ही रह सकते हो, ओके। चलिए बीसी लिए एक काम, मुझे एक्स बना मान के रखो, ठीक है, तो यहाँ पे बीसी बराबर एक्स मीटर, ओके, एक्स मीटर, ठीक है।
इसके लिए क्या लिखोगे x, आपको सुविधा होगा, ठीक है। √3x इक्वल टू h, ठीक है। ऐसे बदले हम ऐसा भी लिख सकते हैं h बराबर √3x, इसको एक समीकरण बना दो, ठीक है। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, आपको सीधा सीधा लिखते जाना है, ठीक है। मेरा बोर्ड बड़ा है इसलिए मैं ऐसा करके यहाँ पे बगल में लिख रहा हूँ। आपका नेक्स्ट क्या है, समकोण त्रिभुज, ठीक है, बराबर ले जो ABD, ABDB, इसमें आपका कोण B क्या है, 90 डिग्री है। ओके, तो हमने इसमें क्या कौन सा देखें, हमको ये वाला चाहिए। ओके, तो AB और BD, ठीक है, तो इसके बाद फिर हम 10 ही डालेंगे, 10 30 डिग्री, क्योंकि आपको लंब बटा आधार यही कवर करता है। लंब आपका हो गया AB, आधार आपका देखिए पूरा BD, तो ये BD खुद अकेला नहीं है, BD कवर करता है BC को और CD को। 10 30 का वैल्यू कितना, 1/√3। AB के लिए कितना है सर, H, ठीक है। हमेशा याद रखिए कि बराबर के नीचे बराबर ही डाल लो, कोशिश करो, ठीक है। और जब भी बीच में इक्वल टू रहे, इसके लिए आपको ऐसा वाला साइन डाला करो। ये और होता है, और लिखो, ठीक है, ये और होता है, या आप हिंदी में लिखना चाहो तो या, ठीक है, या बोल के भी लिख सकते हो। अब बेहतर थोड़ा देखने में भी अच्छा लगता है, यही डालो, ठीक है। HBD ये खबर करता है कि ना BC प्लस CD को कवर करता है। ओके, 1/√3। H कितना है सर, H का H ही है, लेकिन BC कितना है सर, X है, और CD कितना है सर, 40 है। लेकिन एक चीज हम लोग भूल जा रहे हैं कि H के लिए हम लोग कुछ वैल्यू निकाल लेते हैं, कितना है, √3x, तो हमने H के लिए वैल्यू निकालनी, आप लिख देंगे, ठीक है, √3x, ठीक है। आप बोले सर कहाँ से लिए, तो यहाँ पर इसे बगल में लिखना पड़ता है, क्योंकि देखिए, ठीक है, आपका H का वैल्यू कितना है, √3x, कहाँ से, समीकरण 1 से, ये आपको लिख देना पड़ता है, ठीक है, मुझे पता चलता है कि मेरे को, इसको ही बगल में लिखो, बाकी सब आपको सीधा सीधा लिखते जाओ। ओके ओके, नेक्स्ट चीज क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको इससे करो, इसको इससे करो, ठीक है। तो x प्लस 40, इसको गुना करोगे तो √3x इंटू √3 क्या हो जाएगा, सिंगल 3, 3x, और x हो गया प्लस 40, ठीक है। तो आपका देखिए, ठीक है, मैं एक मिनट, इधर दिख रहा है नीचे, मैं देख लेता हूँ, दिख रहा है, ठीक है। तो हम इसको एक लाइन लिखते हैं, नहीं तो मैं इधर ऊपर में ही कर देता हूँ, ठीक है। तो देखिए, ये x को उधर लेके जाता हूँ, क्या होगा, तो आप देखोगे सर 40 का 40 इधर रह गया, 3x माइनस x, ठीक है, तो घट गया, 3 से 3x से x घटाएंगे तो वो 2x मिलेगा, 2x मिलेगा, इधर कितना हो जाएगा 40। हम लोग एक काम कीजिए, इसको अल्टी पल्टी कीजिए, तो हम लोग x के वैल्यू निकालेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि जो निकालने होता है उसको जो लेफ्ट में रखते हैं तो बेहतर होता है, काटेंगे तो 20, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना हो गया 20, इसका वैल्यू कितना हो गया 20। हम लोग x का वैल्यू कहीं पर भी डाल दो, आप इसमें डाल देंगे, समीकरण एक में ही डाल देते हैं, तो समीकरण, ठीक है, x का मान किसमें रखेंगे, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। हम x का मान क्या है, h बराबर √3x, तो हमने h बराबर √3x, ठीक है, तो √3 इंटू x कितना है 20, आपका 20√3, ठीक है। तो हम लोग h कितना निकला 20√3। तो ये हम लोग खत्म नहीं हुआ, हम लोग लास्ट में लिखेंगे, अतः, ठीक है, मीनार AB की ऊंचाई, ठीक है, h बराबर 20√3
लास्ट में वो भी लिखेंगे, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। ओके, अब जैसे ये सब कौन कौन सबसे साल में पूछा गया है सर, तो ये आपका भी ये बहुत ज्यादा रिपीटेड है। 2011 में भी इसमें है, 2014 में है, 2017 का है, 20 है, 23 है और 22 में भी है। इतना साल में वो रिपीटेड हुआ है, ठीक है। क्योंकि अब 5 नंबर देगा तो ऐसे नहीं दिख जाएगा, ओके। ठीक है, मैं इसको रख देता हूँ, चलिए वो सॉल्व करते हैं। सर कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। आपका मतलब ये है कि एक आपका घर है, चलिए हम लोग मान लेते हैं ये वाला हमारा घर है छोटा मोटा, ओके। और एक केबल टावर, ऑब्वियसली टावर आपकी ऊंचाई ज्यादा होगा, मैं इसका ऐसा में बनाता हूँ, ठीक है। लेकिन दोनों तो जमीन पे ही गिरा है, हाँ जिनसे ये क्या है, मैं अनुमान लगाता हूँ कि प्रणाली ये वाला लाइन बराबर होगा, मतलब इसके यदि ऐसा देखोगे तो सीध करोगे तो ऐसा लाइन कनेक्ट होगा। इसका ऊंचाई दिया 7 मीटर, मतलब ये भवन की ऊंचाई दिया 7 मीटर, तो ये 7 मीटर है तो इसका मतलब ये भी 7 मीटर ही होगा, उसमें कोई डाउट है नहीं है सर। जब कोई बंदा यहां से देख रहा है ऊपर, इसे अगर ऊपर देख रहा है, ठीक है, जब वो सीधा होगा आप इसके टानिएगा तो मेरा थोड़ा बहुत टेढ़ा हो रहा है, तो बोल रहा है कि वो कितना हो रहा है, देखो उन्नयन को 60 डिग्री है, यहाँ से देख रहा है तो कितना हो रहा है 60 डिग्री बना रहा है। और जब उसको यहीं से जो नीचे देख रहा है, मतलब ये वाला देख रहा है, तो उसको कितना बना रहा है वो 45 डिग्री, ये वाला कितना दिख रहा है 45 डिग्री, ठीक है। टावर को ऊंचाई ज्ञात कीजिए, बोले मतलब हम लोग पूरा हाइट चाहिए टावर का ऊपर से नीचे, ठीक है। हमें क्या चाहिए ऊपर से नीचे, तो मैं क्योंकि ये 7 मीटर है तो मैं चलो मान लेता हूँ यहाँ से यहाँ इसका h है, मैं पूरा कोई मान लेता हूँ h, ठीक है। यहाँ से यहाँ h, ठीक है। यहाँ से आप लोग कुछ भी नाम दे देते हैं, चलिए पॉलीएस A B C, ये 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है। 90 डिग्री यहाँ पे बन गया, ठीक है। इसका 90 डिग्री इधर बनेगा, ओके। चलिए ABC हो गया, यहाँ पे आपका PQ कर देते हैं। याद रखिए BC जितना होगा आपका AQ भी उतना ही होगा, क्योंकि ये पैरेलल है लाइन, मतलब समांतर है। देखिए ये डिस्टेंस सेम है, उसमें कुछ ये नहीं है। चलिए हम लोग लिखते हैं, हम लोग जरूरत पड़ेगा तो यहाँ पे ये करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। आप चाहोगे तो दे सकते हैं x बोल के, बट हम अभी नहीं, मुझे नहीं लगता कि लिखने की जरूरत पड़ेगा, इसलिए मैं नहीं लिख सकता। कुछ भी मतलब अंतर्य मानेंगे तो अच्छा नहीं होगा। चलिए माना कि हम लोग क्या टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो टावर कौन सा है, हम लोग पीसी को टावर माने, तो टावर पीसी की ऊंचाई हम लोग क्या माने हैं h मीटर, ठीक है। हम लोग इतना जानेंगे। भवन क्या दिया सर, भवन कौन सा भवन AB है, की ऊंचाई कौन सा है सर, ऊंचाई है आपका 7 मीटर, ठीक है। BC जितना भी होगा आपका AQ उतना ही होगा सर, ठीक है। और आपका ठीक है, चलिए हम लोग उसको ये करते हैं। याद रखिएगा हम लोग और एक चीज, PC हाइट किसको किसको कवर कर रहा है, PQ को प्लस QC को, इसको अपन नोटिस करके रखना है। हम लोग इधर छोटा वाला से स्टार्ट करते हैं, चलिए हम लोग BC का हम लोग को मिल जाएगा, क्योंकि देखिए ये वाला दिया है, इधर वाला कौन सा लेंगे सर, 10 लेंगे ऑब्वियसली, ठीक है। समकोण त्रिभुज कौन सा ABC में, ओके। कोण आपका याद रखो, एक चीज सॉरी B आपको कितना है 90 डिग्री है। और एक चीज देखिए, मैं एकांतर का प्रॉपर्टीज बताना भूल गया था। देखिए एकांतर हम लोग पढ़े हैं कि इधर से जेड आकृति यदि कुछ भी कोई बनाता है, ठीक है, जेड आकृति कुछ भी बनाता है तो हम लोग जानते हैं कि
एकांतकरण बराबर होता है, इधर ये 45 है, इधर वाला भी 45 ही होगा। इधर देखिए बना रहा है ऐसा करके, मैं लिख नहीं रहा हूँ, अब देख पा रहे हो, ठीक है 45 होगा। तो हम क्या लिखेंगे, tan 45 डिग्री बराबर आपका AB बटा BC। tan 45 का वैल्यू कितना जानते हैं, 1। AB का वैल्यू कितना है सर, हम लोग पता है 7। BC का हम लोग नीचे है, BC का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वो पता चल जाएगा क्या कि BC बराबर 7 ही, कोई एक कभी चेंजेस नहीं, 7 मीटर। तो BC से 7 मीटर है, इसका अर्थ ये है कि हम लोग पता है कि BC जितना है AQ भी उतना है, बराबर 7 मीटर। ठीक है, हम लोग पता चल गया। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट ईयर में आगे और चलते हैं। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज आपको कौन सा लेना है सर, नेक्स्ट आपका AQP। AQP कौन Q आपको कितना हो रहा है सर, 90 डिग्री। ठीक है, तो आपको 10 डिग्री कितना, 60 डिग्री। क्या देखे जा रहा है आपका, 10 60 डिग्री आपको देखे जा रहा है आपका स्थिर। अब कौन सा है, लंब बटा आधार, लंब कौन सा है, PQ, आधार कौन सा आपका AQ। ठीक है, √3। PQ कितना है, PQ सर हम लोग नहीं पता, लेकिन PQ हम लोग लिख लेते हैं PQ। ठीक है, AQ सर AQ आप बोले ना, ये 7 है तो ये भी 7 ही होगा। ठीक है 7, तो इसका अर्थ है कि हम इसको जो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या था, कितना होगा सर 7√3 PQ। ठीक है, हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं PQ बराबर 7√3 मीटर। ओके, हम लोग को मिल गया PQ का वैल्यू। अब इसका वैल्यू, इसका वैल्यू तो पहले से दिया 7, मतलब हम लोग दोनों को जो जोड़ देंगे तो मुझे इसका हाइट मिल जाएगा। तो हम लोग लिखते हैं क्या, अतः मीनार नहीं, टावर है, टावर PC की ऊंचाई। ठीक है, PC की ऊंचाई कितना है, तो हम लोग देख रहे हैं PC पूरा की ऊंचाई है, तो इसमें PC इंक्लूड किसको किसको कर रहा है। ठीक है, PQ प्लस QC, PQ प्लस QC। ठीक है, हम थोड़ा इधर लिखते हैं, आपको लगातार ही लिखना है, मैं थोड़ा सा इसका लिखूंगा तो थोड़ा बहुत ज्यादा ये हो जाएगा। ठीक है, सट जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा। PQ वैल्यू वैल्यू कितना, 7√3, 7√3, और QC का कितना था सर 7। तो हम लोग देख रहे हैं ये आपका संख्या जो है समान है, तो इसका प्लस माइनस के बॉन्ड में है तो कॉमन ले सकते हैं, आराम से कॉमन ले सकते हैं, कॉमन ले लीजिए 7√3 और इसका +1। कॉमन का अर्थ इतना ही है कि जो चीज दोनों के पास है उसको बाहर लिख लो, और जो चीज नहीं है ठीक है उसको हम लोग अंदर में लिख लेते हैं, गुना करेंगे तो सेम चीज आना चाहिए। ठीक है, इतना ही मीटर, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, आप उतार लीजिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ठीक है, हम लोग आगे की ओर चलते हैं। ये आपका तीसरा क्वेश्चन है, मैं और एक क्वेश्चन आपको कराऊंगा, वही आपका लास्ट रहेगा। ठीक है, क्योंकि सब क्वेश्चन कराना पॉसिबल नहीं है, आपको क्वेश्चन पेपर पकड़िए। ठीक है, प्रीवियस ईयर का आराम से कोई भी पब्लिकेशन कर लीजिए, मैं अलका पब्लिकेशन से करा रहा हूँ। ठीक है, आप किसी भी पब्लिकेशन कर लीजिए और आराम से आप कीजिए। ठीक है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, ज्यादा तो 10 क्वेश्चन है, आप 10 क्वेश्चन कर लिए ना, आराम से वो देखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अब वो 5 नंबर क्या, ये पूरा पूरा देखना, मैं देख रहा था, ये आपका 8 नंबर, एक 5 नंबर का, एक 3 नंबर का पूछता है, बोले एक अकेला चैप्टर 8 नंबर आपको देके जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग ये करते हैं सॉल्यूशन। ओके, चलिए, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री कोण बनाता है। पेड़ के पास बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए, बोलने मतलब है कि एक लंबा सा पेड़ था, ठीक है,
मान लीजिए इस लंबा सा पेड़ था, ओके, और हम लोग आंधी बारिश तो होता ही हम लोग जानते हैं, तो आंधी आया और पेड़ टूट गया। टूटा कहाँ से, हम समझ लेते हैं कि इस जगह से टूटा है। याद रखिए ये वाला लेंथ और इधर में जो बनाएगा वो लेंथ आपको ऑन एवरेज समान होना चाहिए, ठीक है। तो इस करके समान होना चाहिए, मैं आशा करता हूँ कि समान है, ठीक है। तब बोले ये बोला तो है नहीं, इसका अर्थ है कि ये डॉटेड होगा क्योंकि ये इमेजिनरी हो गया, ठीक है। तो इसको हम इमेजिनरी बना लेते हैं, तो ऐसा है, ठीक है। ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ बराबर होगा, ठीक है। हम लोग नाम दे देते कुछ ए बी सी, ओके। हम लोग यहाँ पर भी कुछ नाम देते हैं पी मोल के। यदि ये x है, x मीटर है, ठीक है, तो ये वाला भी याद रखिए x मीटर ही होगा, बोले मतलब ये वाला भी x मीटर ही होगा क्योंकि यही तो टूट के उधर लेट गया है ना, ठीक है। एक मिनट, आपका करीबन यहाँ तक, ओके। और यहाँ पे वो कैसा एंगल बना रहा है, यदि इधर से झांक रहा है तो वो 30 डिग्री का बना रहा है, 30 डिग्री ना 30 डिग्री का बना रहा है, ठीक है। हम लोग लिख लिए, ये वाला डिस्टेंस को दिया है 8 मीटर, यहाँ पे डिस्टेंस दिया है, तो हम लोग पूरा हाइट चाहिए, ठीक है। पूरा हाइट यदि बोलना चाहोगे तो बोले मतलब है हम लोग पूरा ये वाला हाइट चाहिए, 8 मीटर हाइट मान लेते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग लिखते हैं, माना कि आपका पेड़ कौन सा है, आपका पीबी पेड़ है ना, ये बीपी भी लिख सकते हैं, पीबी लिखते हैं, पीबी की ऊंचाई, ऊंचाई कौन सा है आपका h मीटर, ओके। नेक्स्ट आपका, ओके, बीसी की दूरी कितना दिया है 8 मीटर, और जितना आपका आपका AC रहेगा उतना ही आपका, ठीक है, आपका PA या AP बोल सकते हैं, AP रहेगा, ठीक है। चलिए हम लोग इधर वाला ये वाला डिस्टेंस निकाल लेते हैं, तो कैसे निकालेंगे सर, आराम से हम लोग 10 के यूज करके निकाल सकते हैं, चलिए हम निकालते हैं। तो समकोण त्रिभुज कौन सा सर, आपका ABC, यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। ABC में इसमें आपका कोण B क्या है, 90 डिग्री है, ठीक। नेक्स्ट हम लोग 10 30 डिग्री, 30 डिग्री कितना देखा जाएगा सर, आप बोले ना AB लंबटा आधार BC, 30 की वैल्यू कितना है सर 1/√3, AB का हम लोग नहीं पता रहने दो, BC की वैल्यू हमें पता है, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसको मैं 10 गुना कर सकता हूँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो हम लोग बोल सकते हैं सर 8√3 बराबर ही आपका AB, ठीक है, आराम से हम लिख सकते हैं। तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसको अल्टीपल करके लिख दीजिए, देखने में अच्छा लगेगा, AB बराबर 8√3, इसको एक समीकरण बना दीजिए, देख लेता हूँ आपको दिखता है नहीं दिखता है, ठीक दिख रहा है, कोई बात नहीं, ओके। अब समीकरण बना लेंगे। नेक्स्ट हम लोग, क्योंकि हम लोग ये वाला भी वैल्यू चाहिए, ठीक है, हम लोग समकोण त्रिभुज कौन सा लेंगे, यही वाला लेंगे, लेकिन इसमें हम लोग साइड 10 जिसलिए 10 नहीं लेंगे क्योंकि हम लोग वैल्यू ये वाला चाहिए। तो समकोण त्रिभुज, ठीक है, एक वर्ड इसमें लिखना था, सॉरी, अब पुनः करेंगे, ठीक है, तो इसी को रिपीट कर रहे हैं ना, पुनः समकोण त्रिभुज आपका ABC में, इसमें आपका कोण B कितना है 90 डिग्री है, ओके। तो हम लोग इसमें हम लोग इसकी जरूरत है, फिर इसका जो जरूरत है तो हम लोग कौन सा लेना चाहिए, तो हम लोग बोल सर हम लोग जानते हैं आधार बटा कर्ण दिखा था आपको कॉस,
तो हम लोग cos लेंगे, cos 30 डिग्री बराबर आपका क्या जानते हैं, cos 30 डिग्री आपका BC बटा AC, ठीक है। और दैट cos 30 का वैल्यू हम लोग का क्या पर थे, हाँ cos 30 का वैल्यू था √3/2, आपको याद होना चाहिए, मैं थोड़ा सा भूल गया था, √3/2। BC कितना है सर, BC ये 8 है। AC सर कितना है सर, AC तो हम लोग को फाइंड आउट करना है ना, चलो AC का इसके लिए हम x लिखे हैं, तो लिखना चाहो तो लिख सकते हो, चलिए हम x ही लिख देते हैं, कोई बात नहीं। ओके, सीधा सीधी देखिए ये वाला गुना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हम देख रहे हैं यहाँ पे आपका √3x इधर से गुना किए, इधर वाला गुना करेंगे तो 8 दूनी 16, ठीक है। तो हम लोग इतना देख रहे हैं, इधर लिखना चाहेंगे सिर्फ x, तो 16 बटा √3 हो गया, इतना मीटर हम लोग लिख सकते हैं। यदि x आपका 60√3 है, मतलब ये भी √3 है, सॉरी 60√3 है, ये भी 60√3 है, तो हम यहाँ पर लिखना चाहेंगे तो लिख लेते हैं कि आपका AB सॉरी AC बराबर आपका AP बराबर x बराबर कितना 16√3 है, ठीक है, इतना मीटर है। अभी हम लोग को क्योंकि ये वाला भी वैल्यू मुझे मिल गया, ठीक है, ये वाला भी वैल्यू पूरा ऐड कर देते हैं, चलिए ऐड करते हैं। तो अतः फिर PB की ऊंचाई h बराबर क्या है हम लोग, ठीक है, आपका AB बराबर प्लस आपका AP, ठीक है। AB कितना है सर, सर AB आप बोले था 8√3, 8√3 है। AP कितना है सर, तो हम लोग जानते हैं 16√3 है, ठीक। देखिए यदि आपका अंश बटा हर यदि बराबर रहे तो हम लोग कुछ एलसीएम क्या सेमी एलसीएम होता है, 8 + 16, ठीक है, √3 गुना कर देंगे तो सॉरी जोड़ कर देंगे तो 24। हम लोग इसमें पढ़े थे कि कभी रूट को नीचे नहीं रखा जाता, हम इसको परिमयीकरण करेंगे, परिमयीकरण करेंगे तो क्या होगा, सेम चीज ऊपर नीचे गुना हो जाएगा, ये गुना ये 24√3, इसे से गुना होगा तो क्या होगा, सिंगल हो जाएगा, 3 × 24, तो 8√3 मीटर, यही आपको पेज का ऊंचाई, ये हम लोग निकालना था, ठीक है। चलिए हम लोग आगे और बढ़ते हैं, आप नोट कर लीजिए। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, और ये हम लोग लास्ट क्वेश्चन है, ये आपका 2015, 2018 और 22 में पूछा गया था, ठीक है। इसमें क्वेश्चन तो सभी इंपॉर्टेंट ही है, लेकिन जो हम आपको बेस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं वही क्वेश्चन को मैं रिपीट कर दिया, क्योंकि जो चीज आपका क्वेश्चन पैटर्न में ज्यादा पूछा गया है, ठीक है। और ये भी मैं कोशिश किया कि आपका क्वेश्चन या कोई डायग्राम का टाइप अलग अलग को कवर करने की भी कोशिश किया, सब तो नहीं हुआ, जितना हुआ उतना कवर है। मुझे आशा करता हूँ इसी के बीच में आपको कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ऑब्वियसली याद रखें, मीनार आपका क्या होगा, लंबा होगा, और भवन छोटा होगा, ठीक है, आपको इसे करके दिया है। पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, ठीक है, पाद बिंदु से, ठीक है, बोले यहां से इसको देख रहा है, ठीक है, सॉरी डायग्राम उल्टा बन गया, इसको थोड़ा सा करेक्शन कर देता हूं। ओके, ये भी इसको उधर देख रहा है, पाद मतलब एकदम नीचे, ठीक है। चलिए, तो
पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन को 60 डिग्री, तो ये वाला 60 डिग्री है और ये वाला भवन के शिखर के उन्नयन को 30 डिग्री, ठीक है, ये वाला 30 डिग्री। ओके, यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है, ओके, तो ये मीनार की ऊंचाई ये वाला दिया है कितना 50 मीटर, तो ये वाला मीनार की ऊंचाई दे दिया है। भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, हमें भवन की ऊंचाई नहीं पता, इसलिए हम लोग नाम देते हैं ए बी सी और डी। हम लोग भवन ये वाला चाहिए, ठीक है, हम लोग डी वाला डिस्टेंस नहीं पता, ठीक है, तो कोई बात नहीं, निकालते हैं। जहाँ मानने की जरूरत है वहाँ मानेंगे, नहीं तो नहीं मानने की जरूरत नहीं मानेंगे। इसको एच मान लेता हूँ, चलो एच मीटर। चलो माना कि क्या मानना है कि भवन, कौन भवन है ए बी है ना, ए बी की ऊंचाई, ठीक है, एच मीटर है, ओके, और आपका मीनार है ना, मीनार कौन सा है सर, मीनार आपका सी डी, ठीक है, की ऊंचाई आपका है सर 50 मीटर, ओके, बाकी का तो हम लोग कुछ नहीं चाहिए, ठीक है, छोड़ देते हैं। चलिए सीधा सीधा हम लोग सॉल्व करते हैं। समकोण त्रिभुज कौन सा है, क्योंकि वैल्यू सर ये वाला दिया है तो आराम से इधर से हम निकाल सकते हैं, उधर से लिखते हैं, ठीक है, याद रखिए ये वाला ये 90 डिग्री बनाएंगे, इधर का ये है 90 डिग्री बनाएंगे, ठीक है, समकोण त्रिभुज कौन सा बी सी डी में कौन सी, इसमें कितना बनाएगा 90 डिग्री, ठीक है, हम लोग 10 हम लोग कौन सा लेंगे 60 डिग्री ना, ठीक है, 10 60 डिग्री बराबर क्या होगा, लंब बटा आधार, लंब इधर है सी डी बटा बी सी। 60 का वैल्यू कितना है सर √3, सी डी का वैल्यू कितना है सर 50, बी सी हम लोग को नहीं पता, कोई बात, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो बी सी इंटू √3 इक्वल टू 50, ठीक है, बी सी को बी सी रखिए, इसको उधर लेके जाइए, तो 50 √3, ठीक है। आप इसे इसको परिमेयकरण करते हैं नहीं, आप इसको बस समीकरण बनाकर रख लीजिए, ओके, तो इसका वैल्यू हमें कितना मिला 50√3, हम लोग अभी छोटा वाला, ठीक है, ये मिलता है। अब समकोण त्रिभुज कौन सा, कौन ए बी सी में कौन बी बराबर आपको कितना है 30 डिग्री ना, 30 डिग्री, ठीक है, ओके, हम लोग फिर से क्योंकि हम लोग ये वाला चाहिए तो हम क्या बोलेंगे सर आपका 10 सॉरी कौन बी है 90 है, 90 10 आपका 30 डिग्री, फिर आपको लंब बटा आधार, लंब कितना है ए बी, आधार कौन सा है बी सी, ठीक है, 1/√3, ए बी कितना है सर ए बी आपका एच है, बी सी कितना है सर बी सी को बी सी रहने दो, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा सर बी सी इधर आ जाएगा और ये वाला कितना होगा सर इधर चला जाएगा, आपका √3h हो जाएगा। हम लोग बीसी का वैल्यू पता है, बीसी वैल्यू कितना सर 50√3, तो बीसी का वैल्यू पुट कर दीजिए 50√3, ठीक है, और ये आपका √3h, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कि हम लोग बीसी की वैल्यू कहाँ से लेंगे, तो बीसी बराबर 50√3 कहाँ से लाए समीकरण 1 से, ठीक है, हम लोग चाहिए एच के वैल्यू, ठीक है, एक काम कीजिए हम लोग इसको हम लोग लेफ्ट साइड में इसको कर लेते हैं एच को, ठीक है, तो हम लोग लेफ्ट साइड में कर लेते हैं आपका √3h 50√3, ठीक है, इधर इसको ये लेके चले जाते हैं, ये गुना में है बदल जाएगा तो क्या हो जाएगा भागा हो जाएगा, 50√3, ठीक है, भागा हो जाएगा, इसे भागा कर देते हैं तो √3, ठीक है, ये बांट नहीं रहा है हम लोग इधर लिखते हैं, ठीक है, तो देख रहे हैं h √3 क्या हो जाएगा सिंगल 3 आ जाएगा 50/3, ठीक है, हम लोग ये पूरा पूरी तो नहीं कटेगा तो हम लोग काट के देखते हैं, 50 को 3 से भागा दे दो, 50
3 का 3 कटेगा 0, 3 छक 18, तो हम लोग देख रहे हैं कितना आ रहा है 2, तो 16.2/3। तो हम लोग क्या जान रहे हैं सर, एज के वैल्यू कितना आ गया सर 16.2/3 मीटर। तो हम लास्ट में लिख देंगे अतः भवन एबी की ऊंचाई, भवन एबी की ऊंचाई, ठीक है, एच बराबर 16/2/3 मीटर। खत्म, नोट डाउन कर लीजिए। और मैं यहीं के साथ आज का क्लास खत्म करता हूँ। नेक्स्ट हम लोग संख्याकी में आएंगे, ठीक है, और संख्याकी का ये करता हूँ। मैं इतना भी बोलता हूँ, यदि कोई भी मेरा दोस्त लोग यदि इसको नहीं पढ़ा, मैथ का मैं जो सेशन पढ़ा रहा हूँ, जितना क्वेश्चन करा रहा हूँ उतना भी करके जाए ना, तो मैं इतना विश्वास से बोल सकता हूँ कि उसका एग्जाम में एक भी पेपर में एक भी पेपर नहीं, मैथ के पेपर में क्वेश्चन नहीं छूटेगा। पूरा वो हर एक क्वेश्चन का, हर एक क्वेश्चन का ABCD सभी सेक्शन वो अच्छे से बना पाएगा और क्वेश्चन का अटेंड कर पाएगा, ठीक है। तब तक अभी मुझे इजाजत दीजिए, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।